राधे राधे आप सभी को। देखिए, हम अपनी दिवाली पूजन करने के लिए हमने जो सामग्री ली है वो आपको दिखा रहे हैं। ऐसे हम भगवान विष्णु की फ़ोटो रखते हैं। इस तरह से आप पोस्टर भी दीवार पर अपनी लगा सकते हैं और इस तरह से बड़े छोटे जैसे आप इच्छा चाहें जहाँ पूजा करें उस स्थान पर लगाएं। और ये हमारे गणेश जी हैं। हम इस तरह से धातु की लक्ष्मी गणेश जी प्रतिवर्ष रखते हैं और मिट्टी के गणेश लक्ष्मी भी हम अवश्य खरीदते हैं। अगर आपके पास है तो लक्ष्मी पूजन में आप श्री यंत्र ज़रूर रखें। माता के चरण पादुका आप इस तरह से धातु की या मिट्टी की जैसी भी आपकी सुविधा हो आप रख सकते हैं। ये मोती शंख है और ये हमारा दक्षिणावर्ती शंख है जो भगवान के अभिषेक के लिए हम प्रयोग करते हैं। ये 2 गज की प्रतिमा है। ये हमारे कुबेर भगवान हैं। प्रतिवर्ष कुबेर भगवान की नई मूर्ति हम लाते हैं और पुरानी मूर्ति का विसर्जन होता है। इस तरह से ये 2 गुल्लक होते हैं जो आप सादे लाकर कलर करके भी रख सकते हैं। ये हम प्रतिवर्ष ऐसे 2 गुल्लक रखते हैं। इससे है आप सुख समृद्धि सौभाग्य की वृद्धि के लिए आप इसमें शुभ मांगलिक चिन्हों को भी बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमने एक में ओम एक में स्वास्तिक बनाया है। और ये देखिए धनिया है। धनिया को आप बड़ी मात्रा में लें क्योंकि धनिया हमारे घर में सुख समृद्धि कारक होती है, सौभाग्य वृद्धि कारक होती है। ये चावल है, ये अक्षत हैं सफ़ेद चावल, इनको हमें आसन के लिए प्रयोग करना होता है। ये हमारे पास हवन सामग्री है और इस तरह से कुछ पूजा की सामग्री कमलगट्टे की माला है जप के लिए, लौंग कपूर है, ये सुपारी है। और आप देख रहे हैं इस तरह से हमने लौंग कपूर फूलदार लौंग लेनी है। और ये नाग केसर है, ये माता लक्ष्मी को समर्पित करते हैं, धन पोटली में भी रखते हैं। और ये हल्दी है, ये केसर है। हल्दी को देख कर लें, सुथरी साफ़ सुथरी हल्दी हो। ये कपूर है और इस तरह से ये धूप बत्ती गुलाब धूप आपको लगानी चाहिए। माता लक्ष्मी को गुलाब की धूप अति प्रिय होती है, तो इस तरह से या जैसी भी आप चाहें धूप बत्ती में आप गुलाब धूप लें तो बहुत अच्छा होता है। और आपको मैया के सम्मुख वही जलानी चाहिए। और ये कुछ कलावा है जो कि हम अपने कलश में बांधेंगे और उपवस्त्र के रूप में माता को भेंट करेंगे। ये कच्चा सूत है, कच्चे सूत का भी प्रयोग हम करते हैं अपनी पूजा में। आप देख सकते हैं ये इत्र है गुलाब का और गुलाब का इत्र हमारी मैया का बहुत प्रिय है। ये 2 हमारे पास में जनेऊ है, एक भगवान विष्णु के लिए और एक गणेश जी के लिए। ये देसी घी है, अगर गाय का घी मिल जाए आपको तो सबसे अच्छा है, नहीं तो कोई भी घी। ये गोल बत्ती है और कुछ लंबी बत्ती है, जैसा आप चाहें माता के सम्मुख लंबी बत्ती जलाते हैं। इस तरह से ये सिंदूर है, रोली है, लाल चंदन है और देखिए ये प्रभु के लिए चंदन है हमारे नारायण को चढ़ाने के लिए। और ये काला तिल है जो हम तुलसा मैया और कुछ दीपकों में जला के बाहर रखेंगे। ये सीजन की जो भी आपको सरलता से फल मिल जाए। अनार का फल अवश्य रखना चाहिए लक्ष्मी पूजन में क्योंकि माता लक्ष्मी का प्रिय फल होता है ये। और इस तरह से ये हमारे पास 4 मुखी दीपक है जो हम धनतेरस के दिन यम के निमित्त निकालते हैं। ये गोल दीपक है, ये एक मुख्य प्रधान दीपक हो जो काफ़ी बड़ा लें जिसमें पूरी रात तेल भर सकें आप। और ये देखिए इस तरह से एक परिया होती है मिट्टी, कच्ची मिट्टी की, इससे हम काजल पारते हैं। और इस तरह से कुछ दीपक होते हैं। देखिए आप किसी भी आकृति का ले सकते हैं, आप रंग सकते हैं। आप चाहें तो एक तिल का या देसी घी का एक अखंड दीपक पूरी रात्रि के लिए जलाएं। और ये हमारा अखंड दीप है। देखिए इस तरह से आप हमने सप्तधान भी लिया हुआ है। ये काला हमारे पास उड़द है, मसूर की दाल है, खड़ी मसूर, ये चना है, ये मटर है, ये जौ है और ये हमारे पास में हरा मूंग है, जौ है। और ये देखिए ये हमारे पास में पीला सरसों है, हल्दी है पिसी हुई। पीला सरसों आप अवश्य पूजा के लिए रखें। इस तरह से आप छोटी छोटी सी मिट्टी के पात्र लाकर रंग कर उनमें ऐसे रख सकते हैं। ये भोग प्रसाद के लिए भगवान को दूध की मिठाई अवश्य चढ़ानी चाहिए। माता लक्ष्मी को दूध से बनी हुई मिठाई अति प्रिय होती है। और ये चूरा है, आप जिस भी मात्रा में रखना चाहें, जितने प्रकार की मिठाई रखना चाहें आप रख सकते हैं। और मैया के अभिषेक करते समय आप दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग करें अगर आपके पास है, नहीं तो आप साधारण तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए ये हमें कुछ आभूषण इत्यादि कुछ सोने की, क्योंकि हमारी वैभवशाली मैया होती हैं, माता लक्ष्मी की ये पूजा होती है, तो जो भी आप जितना चाहें सब रखें, थोड़ा रखें, जैसे आपके भाव हों। आप एक है तो रख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ये लाल चावल है, पीले चावल हैं,
कुमकुम है, हल्दी है, इस तरह से रख के पूजा करते समय आपको आसानी होगी। ये गुड़ है और देखिए धनिया और गुड़ तो हम को पता ही है कि इसका अपना महत्व है, पूजा में ये अवश्य रखा जाता है। और ये देखिए कुछ शुभ चिन्ह हैं जिनको आप पूजा के समय रखें और इनकी पूजा करें। उसके बाद ये अपनी अलमारी में, लॉकर में, कहीं पर भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से ये हमने कच्चे सूत को रोली में रंग कर इस तरह से दीपक भी बनाए हैं। आप चाहें तो इस तरह के भी दीपक मैया के सम्मुख प्रज्वलित कर सकते हैं। जो भी आप 5, 11, 21 दीप देसी घी के बनाएं, उनमें अगर ये बातें डालें तो बहुत ही इसका सुंदर और शुभ परिणाम होता है। इस तरह से रोली में रंग कर हमने ये चावल रखे हैं मैया को चढ़ाने के लिए। गोमती चक्र है, गोमती चक्र आप देख सकते हैं, ये 10 रुपये का एक पीस पड़ता है। आप इस तरह से पिछले भी अगर आपके पास हैं तो आप उनको दोबारा से धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कौड़ी थी। और अब ये देखिए, ये हमारे पास में कुछ सिक्के हैं, इसमें नॉर्मल सिक्के भी हैं और कुछ धातु चांदी के भी सिक्के हैं। इस तरह से ताम्रपात्र में अगर स्वास्तिक हो आपके पास तो आप वो भी रख सकते हैं। कमलगट्टे के बीज भी आप रख सकते हैं। जितनी बड़ी आपकी प्रतिमा है उसके अनुसार आप इस प्रकार का आसन ज़रूर बिछाएं भगवान के नीचे। ये भगवान गणेश के लिए पीले रंग की चुन्नी है। जितनी बड़ी मूर्ति हो उतनी बड़ी चुन्नी लाएं आप। और ये माता लक्ष्मी के लिए लाल रंग की चुन्नी है। देखिए पूजा में फूलों का अति महत्व होता है, तो उसके अनुसार आप पीले रंग के गणेश भगवान को, विष्णु भगवान को, लाल रंग के माता लक्ष्मी को, और फूल ताज़े लें, अच्छे लें। अभी तो देखिए वीडियो शूट करना है इसलिए हम ऐसे ले रहे हैं। और ये हमारा चौघड़िया है। चौघड़िया में हम भगवान के लिए भोग प्रसाद लगाते हैं। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि इसको रखना बहुत आवश्यक होता है। फिर पूरे वर्ष हम इसको संभाल के रखते हैं। घर लाकर आप इसको रंग कर अच्छा सुंदर आकर्षक बनाकर उसमें पूजा अवश्य करें। इस तरह से कुछ मिट्टी के पात्र होते हैं जिसमें आप गट्टा, खील भगवान के सम्मुख भेंट स्वरूप प्रसाद में रखें। और देखिए ये कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हैं, सूखा मेवा, अगर आपकी इच्छा हो तो आप वो भी रख सकते हैं। ये हमारे पास में पेड़ जैसे आम के पत्ते हैं और ये हमारे पास अशोक के पत्ते हैं। इनका बंदरवाल मुख्य द्वार पे लगाएं, कलश में लगाएं, ये भी बहुत शुभ होता है। इस तरह से आप भगवान का आसन बाहर से भी ला सकते हैं। और आप चाहें तो वेलवेट के कपड़े में कुछ इस प्रकार से गोटा या लेस लगाकर सुंदर आकर्षक अपनी चौकी के अनुसार बड़ा छोटा जैसा आप चाहें वैसा आसन भी बना सकते हैं। भगवान के वस्त्र भी आप इन कपड़ों से बना सकते हैं, इस तरह से शॉर्टन के कपड़े से या कुछ इस तरह से डिज़ाइन के कपड़ों से आप सुंदर सुंदर पोशाकें भी प्रभु की बना सकते हैं। और आप चाहें तो इनकी आसनी भी बना सकते हैं, पतली और मोटी जैसी आप चाहें लेस लगा सकते हैं। ये माता के निमित्त हमने सुहाग सामग्री अर्पित किया है। ये सुहाग सामग्री मैया को भेंट देने के बाद हम स्वयं ग्रहण करते हैं। आप भी ऐसा ही करें। और इस तरह से हम जो भी आपके पास सुविधा से हो जाए वो रखें। ये कड़वा तेल है। और देखिए ये हम कुछ ग्वालिन रखते हैं। इनको रखने का हमारा अभिप्राय है कि ये सुख समृद्धि कारक लगती हैं और जब इनमें दीप प्रज्वलित होता है तो ये बहुत ही सुंदर लगती हैं। और ये हमारी धन पोटली है जो इस तरह से हमने बनाई है। और अभी हम इसमें कुछ समय बाद कुछ सामान रखकर हम अपने अलमारी में इसको पूरे वर्ष के लिए सुरक्षित रखते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ पूजन सामग्री होती है। इसमें से जो भी आपके पास व्यवस्थित हो पाए वो आप व्यवस्था करें आसानी से। ईश्वर हमारे भाव देखता है। प्रभु की कृपा पाने का सबसे अच्छा साधन है कि हम अपने भावों से अपनी पूजा करें। जो भी हमारे भगवान ने हमारी यथास्थिति दी है हम उसके अनुरूप पूजन करें। मन में किसी भी प्रकार का संशय न रखें और जो हो पाए उतने में ही हम अपनी पूजा करते हैं तो ईश्वर अति प्रसन्न होता है। और आप देख सकते हैं, आप इस तरह से पूजन सामग्री पहले से ला के रख लें तो पूजा करते समय बहुत आसानी होती है। कमल का पुष्प अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर रखें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा आप पर सदा ही बनी रहे। राधे राधे, राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण भगवान की, बाकी बिहारी लाल की जय हो।